वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किस वेद में गायत्री मंत्र जो है समाहित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद भी है, ये भी आपको याद रखना है। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहां पर पूछा गया, निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को है ना जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये प्रश्न हमने कई बार कराया है। जुते हुए जो खेत के जो आपके प्रमाण मिले हैं, ये कहां पर मिले हैं? ये आपके दोस्तों मिले हैं यहाँ पर कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में गंगा नदी किनारे। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतांत्रिक राज्य था? यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। एक गणतांत्रिक राज्य था, यहां पर आपको कमेंट करना है तीसरे नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा वज्जी। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। वज्जी जो है एक आपका क्या था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपका एक गणतांत्रिक आपका राज्य था। चलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? यहां पर देखिए आपको बताना है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है। यहां पर आंसर बताइए क्या होगा? 1028। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1028 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में आपका किया गया है? मतलब आपको ये बताना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके जो दायित्व है, जो उनका कर्तव्य है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है और हमें मालूम था कि आप लोग 1900 यहाँ पर 75वां देंगे और काफी लोगों ने 75 दिया भी है, तो गलत है। 76 तो कतई नहीं होगा, ये तो महान्यायवादी संबंधित है। यह आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 75 भी नहीं होगा, है ना। 61 भी नहीं होगा। 61 में आपका क्या है? 61 में आपका महाभियोग वाला है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है ना। 75 में क्या है कि 75 में कहा गया है कि भैया अनुच्छेद 75 में भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पूछा था? प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख, यानी उनके कर्तव्यों का उल्लेख पूछा है, ना कि भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे। वो अनुच्छेद 75 में था। 76 आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी संबंधित है। तो अब बचा कौन सा? अनुच्छेद नंबर 78। हाँ बिल्कुल, देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी रिसेंटली आपका एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। चाहे तो आप थोड़ा डिटेल में हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 61 आप जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और भारत के महान्यायवादी से आपका संबंधित है अनुच्छेद नंबर 76। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, झरोखा दर्शन है यहाँ पर डैश डैश किसके द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है झरोखा जो दर्शन है ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखिएगा ये जो पेश किया गया था आपका अकबर के द्वारा। अकबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, किसके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। 8 नंबर में आपको कमेंट करना है, दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ था किसके आक्रमण के कारण हुआ था। तो ये आपका हुआ था बाबर के भैया आक्रमण की वजह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और पूछा गया है, वर्ष 1236 से लेकर 1240 के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था। ये एक टाइम पीरियड है, 1236 से लेकर 1240 के दरमियान किसने शासन किया था। हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं, वो जिसने भी शासन किया था वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो आप कहेंगे सर वो तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। प्रश्न आपका पूछा जाता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। गुलामों गुलाम किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश कहा जाता है। इल्तुतमिश भैया खुद ही गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। इसीलिए इनको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। जिसके ये गुलाम थे वो खुद ही किसी के गुलाम थे। तो आंसर आपका आंसर होगा सी नंबर वाला, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निकट दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं,
बट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष है। अब इसके निवारण के लिए जो लेंस यूज करते हैं वो लेंस का आपका नाम है अवतल लेंस, है ना। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस है और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए आपका अवतल लेंस यूज किया जाता है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, प्रश्न है आपका 11 नंबर आपके सामने, आपको यहां पर कमेंट करना है। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे। मतलब आपको ये बताना है कि उस समय भारत के जो वायसराय कौन थे। तो वायसराय उनका नाम क्या था, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अब आपसे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जब आपका हुआ था उस समय कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वार है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वो तो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध था, ये द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध ये 1942 भी इसी के अंदर ही आया कि नहीं आया। इसलिए अगर ये प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, तब भी लॉर्ड लिनलिथगो लगाइएगा। अगर आपका यहाँ पर 1942 का पूछेगा तो भी यही आंसर आपको लगाना है। रिपन के बारे में जानते, नियमित जनगणना इनके सामने हुई थी। कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इन्हें ईंधन के रूप में भैया डिजाइन किया गया U-233 को। ये आपका है भारत का पहला रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी। यहां पर अगला प्रश्न बताइए। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करिए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था। देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, उनमें से आपको बताना सबसे कम किसका था, है ना। यहां पर देखिए आंसर क्या होगा बताइए। हाँ यहां पर आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग। हाँ चौधरी चरण सिंह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे स्वीकार किया था। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, महात्मा गांधी ने अपना जो है राजनीतिक गुरु स्वीकार किसने किया था। यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले को। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। वो कहा गया है आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मौसम का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वातावरण में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को इंगित करता है। मतलब आपको यह बताना है कि मौसम का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वातावरण में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को इंगित करता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पर नमी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, इसके वजह से आप देखेंगे कि समुद्र के स्तर में आपको क्या वृद्धि देखने को मिलेगी, समुद्र के स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। अगला प्रश्न बताइए, 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। जैसे हम कहते हैं भारत पाकिस्तान की, तो आप कहेंगे सर रेड क्लिफ रेखा है। हमने कहा भारत और चीन के बीच क्या है, तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच कौन सी है, मैकमोहन रेखा आपकी है। इसी प्रकार आपको ये बताना है कि 49वीं जो समांतर रेखा है ये किन के बीच है, तो ये आपका यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, सूर्य ग्रहण कब होता है। हाँ ना, सूर्य ग्रहण कब होता है, कह रहे हैं सर ये अमावस्या के दिन होता है। ये बात तो चलो सही है, अमावस्या के दिन होता है, लेकिन कब होता है ना। यहाँ पर 19 नंबर में आप देख रहे हैं ना, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में अगर आ जाए तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है और ये अमावस्या के दिन होता है। ये भी याद रखना है आपको। विकल्प आपका जाएगा आंसर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। साबरमती नदी जो है भारत के किस राज्य से निकलती है। 20 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है और कह रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर पूछा गया कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है। 21 नंबर में कमेंट करना है सभी को, यहां पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है।
है ना, ये आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ, कृष्णा नदी का देखिए उद्गम स्थल जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है ना, यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा बी नंबर, सह्याद्री श्रृंखला जो लिखा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, 21 नंबर का बी होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? चंदन की जो लकड़ी है ये ज्यादातर आपने देखा होगा आपके क्या बोलते हैं पूर्वी घाट में, तमिलनाडु के पूर्वोत्तर में वेल्लोर जिले में से लेकर आपका पश्चिम से नीलगिरी तक के क्षेत्र में है आपका। लेकिन यहाँ पर बोला गया आपका प्रश्न है किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। ये प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, यहां पर आपको बताना है। 23 नंबर का जवाब क्या होगा? और यहां पर कह रहे हैं मदुरै। मदुरै यहां पर जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ ना, नाथुला दर्रा भाई सिक्किम तो आप जानते ही, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? 24 नंबर में उस देश का नाम पूछा गया है, उस देश का नाम है आपका चीन। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है ना, ये सही तो है आपका, चीन ही होगा, है ना। सिक्किम को तिब्बत के जो क्षेत्र है ना वैसी जोड़ता है, तो ये आपका चीन ही लगाएंगे, नेपाल नहीं, चीन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ है सेम डिक्टो प्रश्न हमने आपका लिया है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? मतलब शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीते थे, मुगल बादशाह थे, बाकी सब तो पी लेते थे, लेकिन एक वैसे थे जो नहीं पीते थे, मतलब छूते तक नहीं थे, पीने की बात तो छोड़िए, छूते तक भी नहीं थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका औरंगजेब। औरंगजेब यहाँ पे आंसर होगा, बहुत लोग शाहजहां मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अब अगला प्रश्न आपको बताना है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? है ना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? कुछ लोग कह रहे हैं सर बियर तो पीता होगा, बियर का तो नहीं पता, है ना, बट शराब को बारे में जरूर पता है, हो सकता है उसमें बियर ना चलती हो। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो यहाँ पर 26 नंबर का कह रहे हैं बुद्ध, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम आपका क्या है? उसका नाम है आपका कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना आपकी की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ, मतलब और भी कौन थे उनके साथ में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, कह रहे हैं चित्तरंजन दास जी, बिल्कुल सही आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखो हम बोल रहे थे आंसर पहले ही आ गया, 1 जनवरी 1923, है ना। इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कई बार तो यही पूछ लिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नल्लमला पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नल्लमला पर्वत श्रृंखला जो है ये कहां पर है आपका? आपको कमेंट करना है 29 नंबर का जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रिक्त स्थान है और लिखा हुआ नाम से भी जाना जाता था, मतलब आपको ये बताना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम पहले किस नाम से भी जानते थे, मतलब इसके अलावा दूसरा नाम आपको बताना है कि किस नाम से जानते थे। तो भैया उनको जानते थे हम जॉन कंपनी, ये भी आपका रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जॉन कंपनी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जॉन कंपनी है भैया, जॉन। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड नहीं जॉन, जॉन, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया? हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली की मोती मस्जिद का जो निर्माण है आपका करवाया गया था आपका
ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। और अगला प्रश्न आपको बताना है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अब आगरा की मोती मस्जिद की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया है ना, लेकिन अगर दिल्ली के पूछेंगे तो आंसर लगाइएगा औरंगजेब। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पूछे उसी का आंसर आपको लगा देना एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, यहां पर अगला प्रश्न आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है कहां पर बना हुआ है? तो ये आपका जो बना हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जब हम बात करेंगे तो ये आपका जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करना है। चलिए यहां पर देखिए सभी लोग यहां पर कमेंट करिए, है ना। यहाँ पर कब मनाया जाता है? 21 फरवरी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, अरावली पर्वत किस काल से संबंधित है? चलिए कमेंट करिए, अरावली जो पर्वत है ये किस काल से संबंधित है? 34 नंबर। तो ये आपकी है प्री कैम्ब्रियन काल संबंधित है आपका अरावली पर्वत। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर आप जानते हैं गुरु शिखर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, प्रीकैम्बियन है ना, लगभग आप ये मान लीजिए, लगभग आपका मान लीजिए 45,000 लाख वर्ष पहले की उत्पत्ति हुई थी इसकी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रीकैम्बियन है इसका ना, पूरा नाम है प्रीकैम्बियन। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे कहाँ गया प्रश्न, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर देखिए कमेंट करना आंसर क्या होगा। और कह रहे हैं सर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर देख लीजिए किन का जवाब आ रहा है। कुछ लोग तो 24 अक्टूबर मार दे रहे हैं। 24 अक्टूबर नहीं है, 24 दिसंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए एक और दिवस से प्रश्न लिया गया है, आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न तो सभी का सही होना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये तो बड़ा आसान है, ये आपका 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चलिए यहां पर संस्थापक का नाम पूछा गया है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? और 37 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आंसर आपका होगा यहाँ पर अरविंद घोष। ये हमने संस्थापक पूछा है, अगर हम पूछ लेते कि वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो स्थापना जब पूछेगा या संस्थापना पूछेगा बात एक ही है। अगर स्थापना पूछेगा या संस्थापना पूछेगा तो आपको आंसर ये लगाना है, अगर संस्थापक पूछेगा तो आपको अरविंद घोष लगाना है। दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में खूब आए हैं, खूब पूछे गए हैं, भर भर के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न बताइए सर जी 5 सेकंड का टाइम दीजिए। अच्छा चलो टाइमर लगा दिया करें, कल से टाइमर लगा दिया करें, है ना, 10 सेकंड का 5 सेकंड का, उसी में आंसर देना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? मतलब आपको यह बताना है कि किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये कहां पर है। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है और सभी प्रश्न हम तो प्रीवियस ईयर के यहाँ पर करा रहे हैं, तो ये सब अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है और पूछा गया आपको गोल्डन सिटी, है ना, पूछा क्या गया है, गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपको बताना है कि गोल्डन सिटी के नाम से किसे हम जानते हैं। गोल्डन सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? 39 नंबर का कमेंट कर दीजिए सभी लोग। राजस्थान में अगर आप लोग घूमे होंगे तो उसमें एक शहर है और उस शहर को हम बोलते हैं गोल्डन सिटी के नाम से। अब कितने लोग राजस्थान गए कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बूंदी तो नहीं है, पहली बात तो आप समझ लीजिए बूंदी नहीं है। अब और ऑप्शन अब लगाइए दूसरा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर आप लोग जा सकते हैं, काफी अच्छा है, तो जैसलमेर यहाँ पे बिल्कुल आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ जो लोग वीडियो राजस्थान से देख रहे होंगे उन्हें जरूर पता होगा, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है, आपको यहाँ पर बताना है। 40 नंबर का कमेंट करिए क्या होगा। और 40 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भैया है ना।
अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ। आगे बढ़िए, यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, कौन सा नहीं मिला है आपको बताना है ना? कौन सा नहीं है आपको बताना है। हाँ, जवाब आ गया है, कह रहे ऊंट नहीं है, सांड है, घोड़ा है, सिंह है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ऊंट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना एक देश है, उसकी मुद्रा आपको बताना है कौन सी है ना? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है? बोत्सवाना की देखिए मुद्रा आ गया है, कह रहे हैं ड्रम है, ड्राम। ड्राम नहीं है भैया। ड्राम नहीं है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है? पुला, पुला है ना, पुला है, पुला, वहां पुला चलता है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेनमेनवी है ना, किस देश की मुद्रा है? चलो अगला प्रश्न आपके सामने मुद्रा से प्रश्न लिया गया है ना। रेनमेनवी जो है किस देश की मुद्रा है? 43 नंबर का आंसर आ चुका है, कह रहे हैं चीन, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी देश है ना चीन। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, डेनमार्क की राजधानी का आपसे नाम पूछा गया, क्या है? डेनमार्क का है ना। 44 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? कोपेनहेगन। डेनमार्क अच्छा होता है, ये कोई गया है अभी तक? कोई नहीं गया होगा हमारे हिसाब से, है ना। डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हम गए थे। चलो आगे बढ़ते, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है क्या ऑस्ट्रेलिया की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, इसकी जो संसद को हम कहते हैं ना, क्या कहा जाता है? कह रहे हैं कांग्रेस, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुक्सार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अच्छा, इसमें बहुत लोग गए भी हैं, कह रहे हैं सर हम तो जा चुके हैं डेनमार्क के, तो अच्छी बात है, हमने बोला नहीं तो बहुत कम ही लोग गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? चलो यहाँ पर देखिए 46 नंबर कह रहे पश्चिम बंगाल, नींद में गए थे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। चलो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? सारंगी, सारंगी वादक के रूप में ये 4 विकल्प हैं, उन्हीं में से आपको बताना है किन्हें जाना जाता है। तो उनका नाम है आपका, देखिए नाम बताइए जल्दी से, 47 नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही है, कह रहे हैं उस्ताद बुंदू खान। नाम इनका भले ही अजीब है बुंदू खान, लेकिन ये सारंगी वादक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। नाम भले ही कैसा भी हो, लेकिन ये सारंगी वादक जो है, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आपको एक नंबर दिला देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? चलो अमावस्या के दिन बताइए कौन सा त्यौहार जो है आयोजित किया जाता है? 4 त्यौहार दिए गए हैं, महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा और होली, है ना। चलो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, 48 नंबर का जवाब क्या होगा? 48 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, कह रहे हैं चलो यहाँ पर कह रहे हैं काली पूजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब काली पूजा है ना, काली माँ की पूजा की जाती है ना। यहाँ पर देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये आपने देखा होगा दिवाली के दिन मनाया जाता है आपका काली पूजा, कई पूर्वोत्तर राज्य हैं ऐसे, तो यही आपका अमावस्या दिन होता है, ठीक है ना। वैसे दीपावली तो आपकी अमावस्या के दिन ही होती है, बाकी इनमें से कोई भी त्यौहार आपका अमावस्या दिन नहीं होता है, सिर्फ काली पूजा को छोड़कर। और थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, लिखा हुआ है काली पूजा या इसी को हम श्यामा पूजा भी कहते हैं, मंदिरों के साथ साथ घरों में भी की जाती है, जिसमें लोग हिंदू पंचांग के कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन देवी काली की पूजा करते हैं। त्योहार जो अक्सर दिवाली के दिन ही पड़ता है, देवी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। काली पूजा पूर्वी भारत के राज्य, विशेष रूप से बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है और असम में हिंदू महीने की कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। आमतौर पर हर साल ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती है। ये दुर्गा पूजा के साथ साथ बंगाल में सबसे बड़े त्योहारों में भी से एक है काली पूजा, याद रखिएगा, इसी को हम श्यामा पूजा भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पर कमेंट करना है, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न आपका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है?
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर यूपी में सबसे बड़ा जिला भी है, यहाँ हम आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं, है ना। अब आप इसका आंसर बताइए सभी लोग, कितना होगा। लखीमपुर खीरी, है ना। देख लीजिए किसका किसका आ रहा है, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका जो आपका क्षेत्रफल है ना, कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार आया है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है ना। यहाँ पर आपको बताना है, कमेंट करके बता दीजिए, है ना। इतना हम आपको जरूर दे सकते हैं, अनुच्छेद उसमें 12 से लेकर 35 आते हैं। अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर 35 तक आते हैं, वो कौन सा अनुच्छेद है, वो कौन से भाग में आता है। 12 से 35 नंबर जो आपका है ना, ये मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है, यूएसए से लिया गया है, भाग नंबर 3, इसी को हम कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग नंबर 3 को। तो इस तरीके से जो आपके टॉप 50 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये क्लास आपकी डेली चलती है सुबह 11 बजे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, शेयर